गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आज का टॉपिक है डिजिटल एवं एनालॉग संचार, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंकड़ों या सूचनाओं का संचार विद्युत सिग्नलों के रूप में होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी सूचनाओं या आंकड़ों को पहुंचा सकते हैं, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि इनका संचार किस तरीके से होता है। इनका संचार कैसे होता है? विद्युत सिग्नल्स होते हैं, उनके माध्यम से होता है। ये विद्युत सिग्नल अब डिजिटल भी हो सकते हैं और ये सिग्नल्स आपके एनालॉग भी हो सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपलब्ध सूचनाओं या आंकड़ों का नियंत्रण एवं स्थानांतरण इन्हीं सिग्नल्स के रूप में करता है। कंप्यूटर, आप सभी जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करती है, जो आपकी सभी सूचनाओं और आंकड़ों का नियंत्रण भी करती है, उनको कंट्रोल भी करती है और उनका स्थानांतरण भी करती है, मतलब कि उन्हें ट्रांसफ़र भी करती है। परंतु वो ये सारे काम किसके सहायता से करती है? इन सिग्नल्स के ही सहायता से कर पाती है। एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत संचार की क्रिया ठीक उसी प्रकार से लगातार होती रहती है जैसे ध्वनि, प्रकाश या रेडियो तरंग माध्यमों में होती है। एनालॉग सिग्नल आपके किस तरीके से होते हैं? उनका संचार वैसे ही होता है जैसे आपने ध्वनि या प्रकाश या रेडियो तरंग संचार को देखा है, उसी तरीके से इनका भी संचार होता है। इसके विपरीत डिजिटल सिग्नल में वोल्टेज की पल्स को बाइनरी डिजिट 0 या 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिजिटल संचार की। तो डिजिटल संचार कैसे होता है? इसमें आपकी कुछ वोल्टेज पल्स होती हैं जिनको आप बाइनरी डिजिट 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से बाइनरी डिजिट 0 का मतलब क्या होता है? बंद, मतलब ऑफ, और बाइनरी डिजिट 1 जिसका मतलब होता है ऑन, मतलब कि अब सिग्नल हमारे कैसे हैं? चालू हैं। इसका अर्थ विद्युत के प्रवाह की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है। ये जो 1 और 0 हैं, इनका मतलब क्या होता है कि अगर वहाँ पर 0 बाइनरी डिजिट है तो मतलब वहाँ पे विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, और अगर वहाँ पे डिजिट 1 है तो मतलब वहाँ पर विद्युत का प्रवाह क्या है? वो हो रहा है। नीचे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके एनालॉग सिग्नल्स किस तरीके से ट्रैवलिंग करते हैं, और उसके नीचे आपका डिजिटल सिग्नल है, उसका भी आप संचार देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है। अगला टॉपिक है मॉड्यूलेशन के प्रकार। मॉड्यूलेशन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है आयाम मॉड्यूलेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और थर्ड है लास्ट कला मॉड्यूलेशन, जिसे बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। अब आइए पहला पढ़ते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है। आयाम मॉड्यूलेशन में डिजिटल आंकड़ों के दोनों बाइनरी मानों को चालक सिग्नल के 2 विभिन्न आयामों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिग्नल की आवृत्ति एवं कला को स्थिर रखा जाता है। इसमें क्या होता है? जो भी आंकड़ों का संचार होता है वो बाइनरी डिजिट के माध्यम से किया जाता है, और उसमें सिग्नल की आवृत्ति और कला को कैसा रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है, उन्हें रोक कर रखा जाता है, या उन्हें हम कह सकते हैं कि उन्हें स्थिर रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हें एक धीमी गति से प्रवाहित किया जाता है, और उनकी गति कैसी होती है? स्थिर होती है, उनकी गति को हम बढ़ाते या घटाते नहीं हैं। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में डिजिटल आंकड़ों को भिन्न आवृत्तियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो हमारे डिजिटल आंकड़े हैं उनको हम अलग अलग आवृत्तियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनमें सिग्नल का आयाम और कला को स्थिर रखा जाता है। इसमें क्या होता है? सिग्नल के जो आयाम होते हैं और जो उसकी कला होती है उसको कैसे रखते हैं? हम स्थिर रखते हैं, उसको मूवमेंट में नहीं रखते हैं, या उनका मूवमेंट जो है वो कैसा होता है? स्थिर होता है, एक समान होता है। तीसरा है कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन में डिजिटल आंकड़ों के 2 बाइनरी मानों को चालक सिग्नल की कला के अंतर्गत 2 विभिन्न विस्थापनों द्वारा किया जाता है। कला मॉड्यूलेशन में क्या होता है? जो हमारे डिजिटल आंकड़े हैं हम उनको बाइनरी मानकों के रूप में कला के अंतर्गत विस्थापित करते हैं। इसका एक उदाहरण है कि एक साइन वेव जो होती है उसकी कला जो होती है वो 0 को डिजिटल 1 और 180 डिग्री को डिजिटल 0 मान लिया
जाए।